जहाज के लैंडिंग गियर में अगर कोई छिप जाए तो क्या होगा? दोस्तों, आपने इंटरनेट पर 1996 में हुई एक घटना के बारे में जरूर सुना होगा। प्रदीप सैनी, जो अपने भाई विजय सैनी के साथ दिल्ली से लंदन पहुंच गया था, वो भी जहाज के लैंडिंग गियर में छिपकर, यानी उस जगह छिपकर जहां टेक ऑफ के बाद जहाज के पहिए फोल्ड हो जाते हैं, लैंडिंग के टाइम ओपन हो जाते हैं। उस जगह छिपकर दोनों भाई निकले तो थे, लेकिन दोनों पहुंचे नहीं, क्योंकि विजय की मौत हो चुकी थी और प्रदीप को कितने ही दिन हॉस्पिटल में बिताने पड़े थे। दोस्तों, प्रदीप उन चंद किस्मत वाले लोगों में से था जो न जाने किस चमत्कार की वजह से बच गया। लेकिन क्या आपको पता है, ऐसी कोशिश करने वाले प्रदीप और विजय दुनिया में अकेले इंसान नहीं थे। आज तक बहुत से लोग इस तरह की जरूरत कर चुके हैं। दोस्तों, अकेले यूएस में, अमेरिका में ही आज तक 113 लोग लैंडिंग गियर में छिपकर यूएस पहुंचने की कोशिश कर चुके हैं। यह कहना है फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FAA का। इन सभी के ऐसा करने के पीछे कारण होता है वही जो प्रदीप और विजय का था, गरीबी। एक बेहतर जिंदगी की खोज में ये लोग ऐसा जानलेवा रिस्क मोल ले लेते हैं। लेकिन होता क्या है, FAA की माने तो 113 लोगों में से 86 लोगों की मौत हुई है, यानी हर 4 में से 3 लोग अपनी जान गंवा चुके। ये सभी मेल थे, अंडर 30 थे। इन्हें लगता था कि इनकी जो सिचुएशन है उससे निकलने का बस यही एक रास्ता बचा है। शायद इन लोगों को लगा होगा कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा हमारे साथ, मर ही तो जाएंगे, वो तो हम अभी भी मरने वाली सिचुएशन में है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि अगर ये अपनी सिचुएशन के चलते मर जाते तो वो मौत लैंडिंग गियर में तड़प तड़प कर मरने से लाख गुना ज्यादा अच्छी होती। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब कोई प्लेन के लैंडिंग गियर में छिपकर जाता है तो उसके शरीर पर क्या बीतती है। आप खुद ही देख लीजिए कितना डरावना, कितना खतरनाक रिस्क लेते हैं ये स्टोवअवेज, ये लैंडिंग गियर में छुपकर भागने वाले। दोस्तों, स्टोवअवे टर्म उन लोगों के लिए यूज की जाती है जो किसी शिप या प्लेन में किसी रिस्की जगह पर छिप जाते हैं ताकि बिना पैसे दिए यात्रा कर सके, खासकर एक देश से दूसरे देश पहुंच सके। इसका मतलब है मौत को अपने गले लगा लेना। प्लेन के लैंडिंग गियर में छिपकर यात्रा करने से शरीर में हाइपोथर्मिया का रिस्क सबसे ज्यादा होता है, जो शरीर के एक्सट्रीम कोल्ड में एक्सपोजर के कारण होता है। यानी कि हाइपोथर्मिया यानी कि शरीर का तापमान पूरी तरीके से नीचे गिर जाना, और ये होता है बहुत ज़्यादा ठंडे वातावरण की वजह से जो प्लेन एक्सपीरियंस करता है। क्योंकि प्लेन ज़मीन से 33,000 फीट ऊंचाई पर उड़ता है, जहाँ टेम्परेचर -63 डिग्री, आपको बता दें 0 डिग्री पर बर्फ जमती है, उससे -63 और कितनी ठंड होगी आप सोच लीजिए। -63 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है वहाँ का टेम्परेचर। यहाँ बॉडी को गर्मी मिलने का कोई चांस नहीं होता, यहाँ बॉडी को बहुत ठंड लगती है। ये ऊंचाई प्लेन की हाईएस्ट ऊंचाई नहीं है, 40 से 42,000 फीट तक भी प्लेन उड़ता है, और इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है जो ठंड को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। इतनी ठंड में शरीर सुन्न पड़ जाता है और कई घंटे तक शरीर इसी टेम्परेचर में रहता है। कुछ लोगों की इस समय ही जान निकल जाती है। दोस्तों, इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन भी नहीं होती। इतनी ऊंचाई पर हमारे लंग्स को ऑपरेट करने के लिए आर्टिफिशियल ऑक्सीजन पंप्स की ज़रूरत होगी। दोस्तों, धरती पर ही जो लोग माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं उन्हें भी ऐसे ऑक्सीजन पंप्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होती है। तो सोचिए, जमीन से 30 से 40,000 फीट की ऊंचाई पर शरीर में बिना ऑक्सीजन के क्या होगा। ऑक्सीजन की एब्सेंस में हाइपोक्सिया हो जाता है। जब ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारे टिश्यूज बॉडीली फंक्शंस को कायम नहीं रख पाते, उसे हाइपोक्सिया कहते हैं। इसकी वजह से लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर बहुत बुरे चक्कर आने लगते हैं, और भी ऊंचाई पर जाकर शरीर में कमजोरी महसूस होती है। धीरे धीरे कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है, विजन लॉस हो जाता है। 22,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर शरीर में बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इनफ ऑक्सीजन बचती नहीं, हाथ पांव हिला डुला नहीं सकते, ऑलमोस्ट बेहोश होने की स्थिति। और 33,000 फीट पर पहुंचने के बाद हाइपोक्सिया और हाइपोथर्मिया, बदन का तापमान बुरी तरीके से गिर जाना, बदन ठंडा पड़ जाना, दोनों एक साथ होने लगते हैं। ऐसे समय में ज्यादातर लोग अपनी जान गंवा चुके होते हैं, जान निकल चुकी होती है उनकी। अगर किसी की जान बच भी जाती है तो वो लोग इतने अनकॉन्शियस, इतने बेहोश से हो जाते हैं कि कई दिन कोमा में रहकर ही बाहर निकल पाते हैं। साथ ही किसी किसी के सुनने की शक्ति हमेशा के लिए बंद हो जाती है, क्योंकि टेक ऑफ शुरू होते ही प्लेन की आवाज़ इतनी तेज होती है जिससे ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन ईयर ड्रम्स, कान के पर्दे सहन नहीं कर सकते। दोनों कान के पर्दे फट जाते हैं, सुनाई देना बंद हो जाता है। हियरिंग लॉस, विजन लॉस, कॉन्शियसनेस लॉस, हाइपोक्सिया, हाइपोथर्मिया, बॉडी बिल्कुल समझ लीजिए कि सुषुप्ता अवस्था में चली जाती है। कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिनमें किसी स्टोअवे की मौत लैंडिंग गियर में व्हील्स के नीचे कुचले जाने की वजह से हो जाती है। दोस्तों, जब टेक ऑफ के टाइम व्हील्स क्लोज होते हैं
तब तो इंसान किसी तरह मैनेज कर लेता है, लेकिन जब लैंडिंग का टाइम आता है तो इतना कुछ झेलने के बाद बॉडी अनकॉन्शियस हो जाती है, और इसमें कोई दो राह नहीं, बॉडी पक्का अनकॉन्शियस ही होगी। ऐसे लैंडिंग से पहले जब व्हील्स के ओपन होने का टाइम आता है तो स्टोव अवे जो भगोड़े हैं जो बैठ के गए हैं उसके अंदर में, वो इधर उधर खिसक नहीं पाते। इससे ये भी पता नहीं चलता कि अब व्हील्स उसे कुचलने वाले हैं, और अगर वो कुचलने से बच भी जाते हैं तो उसके बाद उनकी अनकॉन्शियस बॉडी कई फीट की ऊंचाई से नीचे गिरती है और इसका अंजाम होता है मौत। चलिए मान लीजिए किसी व्यक्ति ने खुद को जैसे तैसे संभाल लिया या किस्मत से वो बच गया, तो क्या लगता है आपको जिस देश में आप इस तरह इलीगली घुसे हैं वो लोग आपको लीगली एक्सेप्ट कर लेंगे? आपको वहाँ रहने की परमिशन दे देंगे, कोई नौकरी दे देंगे, या आपके ऊपर थोड़ी भी दया करेंगे? दोस्तों, अमेरिका जैसे देश से तो थोड़ी सी भी दया की उम्मीद रखना बेवकूफ़ी है। जब से अमेरिका में 9/11 वाला इंसिडेंट हुआ है तब से अमेरिका ने उन लोगों पर भी कहर ढाया जिनका कोई कसूर नहीं था। अगर कोई इलीगली अमेरिका में पहुंच जाए तो वो सीधा उसे आतंकवादी घोषित कर देते हैं और उसके ऊपर वो जुल्म ढाते हैं कि वो 7 जन्म तक नहीं भूलता। ऐसा अमेरिका ने किया भी है। 9/11 के बाद कई बेकसूर लोगों को जेल में कई साल बंद रखा, उन्हें मौत से भी बदतर यातनाएं दी गई। तो किसी स्टोवे, किसी भगोड़े को क्या यूएस बख्श देगा, या यूके, कनाडा या कोई भी देश ऐसे व्यक्ति को छोड़ेगा? या तो ये ऐसे व्यक्ति के ऊपर बहुत बड़ा फाइन लगा देंगे जिसे वो कभी चुका नहीं पाएगा और उसकी सारी उम्र जेल में कट जाएगी, या फिर उसे दोबारा उसी के देश पे भेज दिया जाएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है आज तक का सबसे ट्रैजिक, सबसे हॉरिबल इंसिडेंट कौन सा था? सन 2019 में लंदन के एक रेसिडेंट के गार्डन में नैरोबी से आ रही केनिया एयरवे फ्लाइट से एक आदमी नीचे गिरा। उस गार्डन की दीवारों पर उस बॉडी के खून के छींटे ही छींटे थे। पूरे गार्डन में उस डेड बॉडी के टुकड़े इधर उधर बिखर गए। ये बिल्कुल सच है, वो बॉडी किसी ऑब्जेक्ट की तरह टूट कर बिखर गई थी। एक पड़ोसी ने अपनी खिड़की से उस डेड बॉडी को गिरते हुए देखा, उसकी रूह कांप गई। एक आदमी ऐसा भी था जिसने उस डेड बॉडी को प्लेन से नीचे गिरते हुए देखा, क्योंकि वो एक प्लेन ट्रैकिंग ऐप से उसी प्लेन को फॉलो कर रहा था। उसी ने पुलिस को बताया था कि ये डेड बॉडी केनिया एयरवेज फ्लाइट से गिरी है। इस फ्लाइट ने लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट में लैंड किया था। वहाँ के एम्प्लॉयज़ का कहना था कि ऐसा तो हर 5 साल में एक बार होता ही है। उन्हें प्लेन की लैंडिंग गियर में खाना, पानी और बैग्स भी मिला, जिससे कंफर्म हो गया कि वह आदमी इसी प्लेन से गिरा था। ऐसे कितने ही स्टोवे लैंडिंग गियर में छिपकर कहीं पहुंचने की कोशिश में रास्ते में ही कहीं गिर जाते होंगे और किसी को पता भी नहीं चलता होगा। कुछ केसेस अनरिपोर्टेड भी रहे होंगे। जब सिर्फ यूएस के 113 ऐसे केसेस हैं तो बाकी देशों में भी ऐसे और भी केसेस होंगे। दोस्तों, जिंदगी मुश्किल है, लेकिन इसे खत्म करना कोई ऑप्शन नहीं है। इस तरह के रिस्क लेना मतलब जिंदगी खत्म करने का डिसीजन लेना, वो भी सबसे दर्दनाक तरीके से। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा आप फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि हर इंसान को जानकारी हो सके कि कितना दर्दनाक होता है प्लेन के लैंडिंग गियर में छिपकर यात्रा करना। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।